अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN खबर। शामिल करते हैं फिरोज वाला पुल से, जहां सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से लोगों को पुल पर गुजरने से काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज डॉक्टर नबील से। जी नबील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, फिरोज वाला पुल की सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को पुल पर गुजरने से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हस्ता हालत पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है और आवाम का जानी और माली नुकसान हो सकता है, लेकिन ना ही ज़िला इंतजामिया, ना GDA, ना ही इस इलाका के MNA और MPA इस बात का नोटिस ले रहे हैं। आवाम का कहना है कि हमें हर तरफ परेशानियों का सामना है, कभी बिजली गैस के बढ़ते बिलों, कभी महंगाई का तूफान, कभी बेरोजगारी की परेशानी। हमारी जिंदगी तो परेशानियों का मजमुआ है। सियासत मदीना के बुलंद दावे करने वाले ईमानदार हुक्मरान और उनके ईमानदार वज़रा भी सिर्फ बातों से सारे काम ठीक करते हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं करते। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गैस और बिजली के बढ़ते बिल किसी अजाब से कम नहीं। ऊपर से ये टूटी सड़कें। जिला इंतजामिया को चाहिए कि फिरोज वाला पुल की सड़कों का नोटिस ले, ताकि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबील, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं सकरन का, जहां IG मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम एडिशनल IG आफ्ताब अहमद पठान की हदायत पर सेक्टर कमांडर SP सज्जाद हुसैन की क़यादत में गवर्नमेंट सर्चल कॉलेज में रोड सेफ्टी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर इंस्पेक्टर अजीम खान जदारी ने स्टूडेंट को रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही लेक्चर दिया और कहा कि तुलबा हमारे मुस्तकबिल और आने वाले वक्त के मामार हैं। मोटरवे पुलिस की कोशिश होती है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीनी मदारस में जाकर तुलबा को रोड सेफ्टी के मुतालिक मुकम्मल आगाही दी जाए, क्योंकि इससे बेहतर मोटरवे पुलिस के लिए कोई और सफीर नहीं, जो खुद भी रोड सेफ्टी पर अमल करे और माशरे में भी रोड सेफ्टी का शोर पैदा करे और अहम किरदार अदा करे। इस मौका पर सचल सरमस्त कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नजीर अहमद ने कहा, मोटरवे पुलिस को रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम में शागिर्दों में शौर पैदा होगा और मोटरवे पुलिस अपनी ड्यूटी के दौरान मुसाफिरों की खिदमत करने के साथ समाजी काम में भी फ्रंट लाइन पर काम कर रही है, जो हमारे लिए बाइसे फख्र है। अब रुख करते हैं शेखपुरा का, जहां 5 तहसीलों में अवाम की सहूलत के लिए 5 सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। शहरियों को आम बाजार की निस्बत 5 से 20 रुपए तक एशिया खुर्दोनोश पर फी किलो रायत हासिल होगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज आबद अली नेमी से। जी आबद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर जिस तरह दूसरे शहरों में सस्ते बाजार, सहूलियात बाजार कायम किए गए हैं, इसी तरह शेखपुरा और उसकी 5 तहसीलों में भी अवाम की सहूलियात के लिए सस्ते बाजार लगा दिए गए हैं। सबाई वजीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राणा शकील असलम कहरा हमरा मुख्तलिफ सहूलियात बाजारों का दौरा किया और शहरियों से उनको दी गई रायत के मतलब भी दरियाफ्त किया गया। सबाई वजीर कुदरती आफात ने फ्रूट मंडी और सब्ज मंडी का भी दौरा किया और खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों से भी मिले और उनसे अशा के रेट के मतलब भी दरियाफ्त किया गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उम्मत रिलीफ तो दे रही है, मगर आप गरीब आवाम को ये रिलीफ मिल भी रहा है कि नहीं? जी रिपोर्ट आबद अली नईमी, RNN न्यूज शेखपुरा। बहुत शुक्रिया आबद अली नेमी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। केटी बंदर के करीब पीर ऑफ जालू में कजन ने अपने सगे कजन को ज़िबा कर दिया। कातिल अली नवाज को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज आशिक अली सोलंगी से। जी आशिक, क्या अपडेट है इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताते चले कि ठट्टा के तहसील केटी बंदर के इलाके पीर ऑफ जालो के गांव सालेह मोहम्मद गम्बवानी मल्लाह के राशि अली नवाज मल्लाह ने अपने कज़न गुलजार गम्बवानी मल्लाह को तेज़धार छुरों से कत्ल कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की। बीवी के चीखों पुकार पर इलाके मकीन वहां पे पहुंच गए, जिन्होंने कातिल अली नवाज मल्लाह को पकड़कर उसकी बीवी को बचा लिया, जबकि कातिल अली नवाज मल्लाह को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी आशिक अली सोलंगी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर जाहिद जमान लक ने कहा कि एशिया की क्वालिटी और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्राइस मजिस्ट्रेट सहूलत बाजारों के साथ साथ आम मार्केट पर भी कड़ी नजर रखें। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज हावर राजपूत। जी हावर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नारोवाल डिप्टी कमिश्नर जाहिद जमान लक ने कहा है कि अशिया की क्वालिटी और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
प्राइस मजिस्ट्रेट सहूलत बाजारों के साथ साथ आम मार्केट पर भी कड़ी नजर रखें। लोगों को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट की अनथिक कोशिशों की बदौलत नारवाल में महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। आम दुकानदार हो या सहूलत बाजार, दुकानदारों को नुमाया तौर पर नर्खनामे आवेदा करने होंगे, बसूरत दीगर सजा भुगतनी होगी। इस सिलसिले में पिछले 2-3 रोज के दौरान जिले भर में 45 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने ये बात नारवाल में कायम सहूलत बाजारों का दौरा करते हुए कही। ADCR डॉक्टर फैसल सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तैनियत बुखारी, DFC अब्दुल रहमान अब्बासी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद आरिफ, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर नुसरत परवीन के अलावा दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारवाल शाहिद जमान लक ने कहा है कि शहरियों को सस्ती और साफ सुथरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से सहूलत बाजारों का कयाम एक इनकलाबी कदम है, जिसकी बदौलत आम शहरियों को भरपूर रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सहूलत बाजारों में चीनी और आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है और आम शहरी बासानी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और इन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान लक ने नारवाल सहूलत बाजार में सब्जियों, फलों, करियाना, गोश्त और आटे के स्टॉल का भी दौरा किया और आटे की क्वालिटी और वजन को भी चेक किया गया। जी बहुत शुक्रिया हावर राजपूत हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहां हुकूमत सिंध की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनका हयाल रखने के लिए महकमा फलाह व बहबूद सिंध ने सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें खुसूसी शिरकत डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों ने की। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध मुआशरे के गरीब तबके के हकूक की हिफाजत और इनकी फलाह व बहबूद के लिए हमेशा इकदाम किए हैं। इन्होंने कहा कि हकूक के हवाले से कानून साजी करना काबिल तारीफ अमल है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बुजुर्ग शहरियों की अपने वालिदैन की तरह खिदमत करें, जिसका दर्स हमें सलाम भी। सेमिनार में महकमा फलाह व बहबूद सिंध के डायरेक्टर अब्दुल हमीद शेख ने सैनिटर एक्ट के हवाले से तफसीली आगाही देते हुए बताया कि कानून सिंध असेंबली में 2016 में पास किया गया था। इस वक्त सिंध में इस कानून के बारे में आगाही पैदा करने के हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से ये मुहिम जारी है। महकमा फलाह बहबूद सिंध की जानिब से 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए कार्ड जारी किए जाएं, जिसके जरिए इनका इलाज, मुआलजा, ट्रांसपोर्ट, तफरीगाहें, होटल्स में रहायश और खाने पीने पर 25 से 50% रायत हो जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ठट्टा के इलाके छेतोचंड से, जहां अचानक आग लगने से 10 घर जलकर खाकसार हो गए। तफसीलात के मुताबिक ठट्टा के करीब छतचंडियो शहर की कच्ची आबादी में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में मल्ला और शेख बरादरी के 10 घर और सामान जलकर खाकसार हो गया। घरों में मौजूद लोगों ने अपनी बाग का जान बचा ली। फायर ब्रिगेड को फौरी इतला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम वक्त पर न आ सकी, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो गया। गांव वालों ने अपनी मदद आग के तहत काफी टाइम के बाद आग पर काबू पा लिया। मुतासिरीन मकबूल अहमद शेख, मीर हसन शेख, बाबू मल्ला, जवेद मल्ला और दीगर ने DC ठट्टा समेत दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों को मदद की अपील के लिए कहा। रबीउल अव्वल के शुरू होते ही जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां मजहबी जोशो खरोश से अपने अरूज पर हैं। मुल्क भर की तरह करोड़ पक्का में भी आक़े दो जहां नबी आहरुल ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत की आमद की खुशी में बच्चे बूढ़े सभी स्टॉलों पर झंडे, झंडियां और रक्शे नाले ने मुबारक और मरहबा या मुस्तफा के स्टिकर खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं असगर रहमानी की ये रिपोर्ट। रबीउल अव्वल के शुरू होते ही जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां मजहबी जोशो खरोश से जारी है। शहरी नक्श, नालैन पाक, बैजिज और सब्ज गुंबद खजरा के परचमों की खरीदारी में मसरूफ हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से शहर में सब्ज झंडों, बैजिज और नालैन पाक समेत दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी तैयारियों में मसरूफ हैं। नबी आखिरी ज़मा के आशिकों का कहना कि इस बार 12 रबीउल अव्वल को ज्यादा जोशो खरोश से मनाकर आक़ाए दो जहां के साथ अपनी वालियाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करेंगे। रबीउल अव्वल रिसालत माब की विलादत बासआदत का पूरा महीना मिलाद मनाते हैं। हम अपने घरों को गुंबद खजरा के परचमों से सजा रहे हैं। इस माह मुबारक में गुलामान मुस्तफ़ा अपने अपने तरीके से सरवर कौनैन की आमद की खुशी मनाते हैं। सब्ज गुंबद खजरा के परचम के साथ साथ घरों में चरागा करके भी मुसरतों का इजहार करते हैं। कैमरामैन राणा नवीद के हमरा मोहम्मद असगर रहमानी, RNN न्यूज, कहरोड़ पक्का। रुख करेंगे हानपुर का, जहां रक्स न्यूज की निशानदही करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर हानपुर यूसुफ चिन्ना ने फौरी एक्शन लेते हुए अमले की सरनश और पूरा क्रिकेट को ठिकाने लगवाकर सफाई सुथराई भी करा दी।
हानपुर में रक्स न्यूज ने म्यूनिसिपल कमेटी हानपुर के अमले की गफलत का पोल खोल दिया। क्रिकेट को ठिकाने लगाने की बजाय आग लगाकर जान छुड़वाने की कोशिश की। म्यूनिसिपल कमेटी हानपुर के अमला को महंगी पड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर हानपुर यूसुफ चिन्ना ने फौरी एक्शन लेते हुए अमला की सरजनश की और पूरा क्रिकेट को ठिकाने लगवाकर सफाई सुथराई भी करा दी। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।